नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अब पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया है। दरअसल योगी सरकार के इस फैसले पर घमासान छिड़ गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखना जरूरी होगा। इस फैसले को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार योगी सरकार को घेर रहा है। यही नहीं, अब तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी इस आदेश का विरोध जारी कर दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी की आरएलडी ने इस फैसले का विरोध किया है और यही नहीं, इस फैसले के खिलाफ बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। सहयोगी दलों के साथ साथ भाजपा के पूर्व मंत्री ने भी इसका विरोध किया है और एनडीए में एक तरह से फूट पड़ गई है। और ये फूट का मतलब ये है कि कोई एक नेता, कोई एक पार्टी नहीं, बल्कि एक के बाद एक लगातार कई नेताओं का इस वक्त में बिल्कुल साफ साफ रुख दिखाई दे रहा है। और जो है लगातार कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार को फैसला भी अब वापस लेना पड़ सकता है क्या? तो इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर किसने किस तरह का विरोध जाहिर किया है और क्या कुछ कहा है। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जिस तरह से आरएलडी के प्रवक्ता हैं अनिल दुबे, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और लेकिन दुकानों पर अपना नाम दिखाने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है, ये प्रशासन का काम नहीं है। वहीं आरएलडी पार्टी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय जो है, उनका भी ट्वीट में दिखाती हूँ और वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति है और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। इस प्रशासन इसे वापस ले और ये फैसला जो है वो गैर कानूनी और संवैधानिक निर्णय नहीं है। तो इसके आगे उन्होंने लिखा है कि दुकानदारों को अपने दुकानों पर नाम लिखने का प्रशासन का निर्देश अनुचित है, इसे वापस लेना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जेडीयू ने भी इसका विरोध किया है, नीतीश कुमार की जेडीयू ने, और उनके नेता जो है केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा में दुकान पर नाम लिखने की समीक्षा करे और इसे अन्य जिलों में लागू ना करे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो सीनियर नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अनुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। तो ये पंक्तियों के साथ उन्होंने इस बात का विरोध किया है। तो केवल एनडीए के सहयोगी दल ही नहीं, लगातार जो है वो बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और उन्हीं के मुस्लिम नेता इस तरह का विरोध जो है वो लगातार जता रहे हैं। तो क्या लगता है सर, अब जब जेडीयू हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी ने इस आदेश का विरोध किया है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ये आदेश जो है वो वापस लेना पड़ सकता है? देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने ओबीसी कार्ड खेला है और मोदी जी ने योगी जी को हटाने का अमित शाह के माध्यम से जो स्ट्रेटेजी बनाई है, ये इसका पलटवार योगी जी ने किया है। योगी जी ने कट्टर हिंदुत्व, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम हिंदुत्व, जिसे मैं मानता हूं वाहियात हिंदुत्व, वो भड़काने का प्रयास किया है कि अगर योगी जी को आपने हटाया और केशव प्रसाद, इसका मतलब यह है कि योगी जी इस आदेश के अनुसार, क्योंकि कोई भी डीएम, कोई भी जिला प्रशासन बिना मुख्यमंत्री के आदेश के इस प्रकार की आदेश नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये मुजफ्फरनगर का सवाल नहीं है, अब तो पूरे प्रदेश के अंदर ये आदेश लागू हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल शतरंज की चाल चल रही है, क्योंकि योगी जी को यह लग गया है कि अमित शाह उतारू हैं योगी जी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। योगी जी भी कोशिश करेंगे कि बेटा मुझे अगर डिस्टेबलाइज करोगे मैं तुम्हें डिस्टेबलाइज कर दूंगा, क्योंकि इस प्रकार के आदेश के बाद अगर टीडीपी, अगर जेडीयू, अगर बाकी पार्टियां, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे या कोई भी, अजीत पवार, कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी के साथ रहता है,
इसका मतलब यह है कि आप भारत के संविधान पे बिलीव नहीं करते, आप सेकुलरिज्म पे बिलीव नहीं करते, और आपका सीधा सीधा जो मामला है वो संविधान विरुद्ध है। क्योंकि आप ये खुद सोचिए, एक अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत होता है लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसका मतलब यह है कि हिंदुत्व शुरू शुरू में लोगों को बहुत अच्छा लगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुत्व, हम हिंदू, गर्व से कहो हिंदू। अरे भैया, गर्व से कैसे कहें हिंदू जब महंगाई बढ़ रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम गर्व से कैसे कहें? आप हमें हिंदू, हम हैं, हम जानते हैं हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, सबको पता है हम किस धर्म और जाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन असली हमें गर्व तब होगा जब हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी और देश के अंदर महंगाई कम होगी। वो चीज आप नहीं, तो लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के हिसाब से धीरे धीरे हिंदुत्व का बुखार उतरता जा रहा है। और एक प्रकार से योगी जी ने एक चाल चली है मोदी जी को केंद्र की सरकार से हटाने के लिए कि तुम ही हट जाओगे। अभी तो देखिए, अभी जब वहां पे राहुल गांधी एक निजी प्रस्ताव लाने वाले हैं संसद के अंदर, किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए निजी प्रस्ताव लाने वाले हैं, और उस निजी प्रस्ताव में जब वोटिंग होगी तो ये पता चलेगा कौन कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ है और कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों के विरुद्ध है। इसका मतलब यह है बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, और ये किसान नेताओं ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं, पहले की तरह हम विपक्षी दलों को परहेज नहीं करेंगे, विपक्षी दल और उनके सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनके साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है इनको दिल्ली आने दीजिए, तो सब दिल्ली आएंगे, अपनी बात कहेंगे, प्राइवेट बिल आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि जनता, ये जो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, ये किसानों के साथ खड़े या पूंजीपतियों के साथ खड़े। तो योगी जी ने मोदी जी को सत्ता से हटाने की एक स्ट्रेटेजिक चाल चली है, और इसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो दिल्ली के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी के पास क्लियर मेजॉरिटी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पे कम से कम योगी जी का ना विरोध कर सकते हैं और ना साथ छोड़ सकते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, और यही शायद इसीलिए जो जेडीयू विरोध कर रही है, आरएलडी विरोध कर रही है, और इन सबके समर्थन की जरूरत जो है वो मोदी जी को है केंद्र में, और इन्हीं पर चोट जो है वो कर रहे हैं योगी जी। तो यहाँ पर जो सहयोगी दल है वो जो विरोध कर रहे हैं, इनका खासा असर जो है वो मोदी सरकार पर देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि फिर इसके बाद जो यूपी में जो हवा तमाम चल रही है, तमाम बयानबाजियां हो रही, ये सब शांत हो सकेंगी? अभी तो देखिए मजा और आएगा जब ये बाईपोल्स होंगे। अमित शाह जी, केशव प्रसाद मौर्य कोशिश करेंगे कि 10 सीटें यूपी के अंदर हार जाएं, जिससे उन्हें मौका मिल जाए योगी जी को हटाने का, क्योंकि पिछली बार तो लोकसभा में वो कर नहीं पाए। लोकसभा में तो सारा का सारा दोष अमित शाह जी पे आ गया, क्योंकि टिकट उन्होंने बांटे थे, स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी, मीटिंग्स उन्होंने किए थे, पोस्टर्स में नाम जो था, फोटो थी मोदी जी की थी, योगी जी की तो कहीं थी नहीं। अब इन 10 पाई पोल्स के अंदर वो योगी जी को सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, और अंदर अंदर भीतर घात करके वो योगी जी को 10 सीटें हराने का कुछ चक्र रचाएं। ये बात योगी जी को पता चल गई है, इसलिए ये मास्टर कार्ड उन्होंने खेला है। देश को और समाज को पूरी तरह विभाजित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आपसी संघर्ष और आपसी जो ये लूट मची हुई है उसमें हो रहा है। आप देखिए, एक रेल दुर्घटना आपके उत्तर प्रदेश में और हो गई, और अकर्मण्य रेल मिनिस्टर, माने क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्या हमारे रेल मंत्री हैं, हर 15 दिन के अंदर एक दुर्घटना हो जाती है। महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही है, देश की आंतरिक स्थिति में कभी जवानों पे हमला हो जाता है, मणिपुर आप संभाल नहीं पा रहे, हर जगह अराजकता है। और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक शब्द किसी चीज में बोलने के लिए तैयार नहीं। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के आदेश से लोगों को समस्या क्या है? तो आप जो अभी संविधान की बात कर रहे हैं, क्या इन्हें संविधान के बारे में नहीं पता कि सभी को समान अधिकार है और समान चीजें? लेकिन यहाँ पर योगी सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता, वो कह रहे हैं इसमें संविधान की बात कहाँ से आ गई? ये तो आस्था की बात हुई।
तो फिर आस्था आपको लगता है कि मुस्लिम ही बिगाड़ रहे हैं और तमाम चीजें जो ये आदेश दिए जा रहे हैं उसमें क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। मान लीजिए संविधान में यह प्रावधान सेकुलरिज्म का ना होता तब भी जो अफगानिस्तान में पुरानी मूर्तियों को, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया था, वो अराजकता है। अरे किसी की धर्म मान्यताएं, मेरी अपनी मान्यता है, मैं अपनी मान्यताओं का सम्मान करता हूं, सनातन धर्म मेरी नसों में बहता है। लेकिन अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति एक शरीफ आदमी है, एक भला आदमी है, और मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है, तो इस वजह से मैं उसके खाना ना खाऊं? तो भैया ये बताइए, मोदी जी जब जाएंगे, यूएई जाएंगे या कुवैत जाएंगे या दुबई जाएंगे, वहां खाना नहीं खाएंगे? आप तो वहां जाके खाना खाते हैं। कितने हिंदुस्तानी हिंदू जो हैं घूमने जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, वहां खाना नहीं खाते क्या? जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाता है और जो सर्व करता है उससे पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? अरे अगर आप पूछेंगे लोग आपको पागल कहेंगे। माने 21वीं शताब्दी में जहां हम लोग पूरे विश्व के अंदर इस तरह की चीजें सोची जाती हैं, आप जो है वो ट्रेन के अंदर कोई खाना सर्व करने आएगा उससे, माने ये तो एक प्रकार की दिवालियापन, मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। लेकिन इसका राजनीतिक उद्देश्य है। योगी जी ने अपने को हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन ये फेल हो जाएंगे। योगी जी भी फेल हो जाएंगे और मोदी जी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि असली मुद्दों पे आपका ध्यान नहीं है। असली मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, और आप हिंदुत्व पे ले जा रहे हैं कहीं उसको, अमित शाह वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी जी पे ले जा रहे हैं। इन सब से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जनता की अपनी समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर ये जो फालतू की चीजें हर दिन राजनीति में चला करती, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इधर पलटना उधर पलटना, इन्हीं सारी चीजों से ही जो है न्यूज चैनल्स भरे रहते हैं। फिलहाल सर एक और रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक देश के 48% परिवार जो है वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इन परिवारों की जो आमदनी है वो कम हुई है, खर्चे बढ़े हैं और बचत जो है वो ना के बराबर है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है सर, कि ये सारी राजनीति की चीजें, कभी ये मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं, कभी वो उप मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ये सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए 48% भी अंडर स्टेटमेंट है। केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को छोड़ दीजिए, 7-8% उन लोगों को छोड़ दीजिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, जो रोजाना काम करने वाला है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला है, जो मजदूरी में काम करने वाला है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला है, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है। लोग अपना घर का सोना बेच रहे हैं, प्रोविडेंट फंड से पैसा उठा रहे हैं और पर्सनल लोन ले रहे हैं, एजुकेशनल लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 48% नहीं है, ये करीब 80% की स्थिति है। पता नहीं कौन सा सैंपल लिया है, क्या सैंपल लिया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया, उसके बाद सारे कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा दिया गया, शेयर मार्केट बढ़ गया, तो 7-8% लोगों की इनकम तो कई गुने बढ़ गई और उसकी वजह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी आमदनी जो है 6-7 गुने 10 गुने हो गई, क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ गया। लेकिन देखिए आज के तारीख में भाई, जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, ई मार्केटिंग के माध्यम से सब लोग अपने घर में डिलीवरी ले लेंगे, तो कुछ कंपनियां तो चलेंगी और बाकी लोग जो बेचारे दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप बड़े बड़े वो बना देंगे हाईवेज, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब यहां से 2 घंटे में आप देहरादून तो पहुंच जाइए, रास्ते भर के जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी फल बेचने वाले हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे। अरे हिंदुस्तान की जो प्राथमिकताएं हैं वो विश्व की प्राथमिकताओं से अलग हैं। ये हमारे नेता जो है ना, असल में विदेश बहुत घूमते हैं और विदेश में जो देख के आते हैं उसको हिंदुस्तान में लागू कर देते हैं। अरे विदेश की समस्याएं अलग हैं और हमारे देश की समस्याएं अलग हैं। जी बिल्कुल सर, और आपको क्या लगता है कि कल जो मोहन भागवत ने बयान दिया है वो किस ओर इशारा करता है? पहले उन्होंने कहा कि पहले लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद देवता बनना चाहते हैं और फिर लोग भगवान बनना चाहते हैं, प्रगति का कोई अंत नहीं है। तो आपको लगता है कि ये किस किस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, वही इशारा नहीं कर रहे हैं
और बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। अरे ये तो देखिए, अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात कीजिएगा, जब आदमी अपने को भगवान और भगवान का दूत और राजा और महाराजा और पहलवान समझने लगे, इसका माने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे हम लोग तुच्छ मानव हैं, तभी हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी। और मैं ये समझने लगूं कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं और मैं भगवान हूं और मैं डायरेक्टली ऊपर से भेजा गया हूं, इसका माने मानसिक विकार आ गया और इलाज की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल मोहन भागवत जी ने सही बात कही है, इसमें कहां दो राय। अच्छा, वो वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो अलग बात कह रहे हैं, संजय निषाद अलग बात कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अलग बात कह रही हैं। एनएफएस उन्होंने बना दिया नाउ नॉट फाउंड सुटेबल। अब ओबीसी पीडीए से बात हट गई, वो कहते हैं सारे ओबीसी को तो एनएफएस बना देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। हर प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर और लोगों ने एनसीपी अजीत पवार छोड़ी है, और ये खबर है कि अजीत पवार को बीजेपी ने कह दिया है कि आप गठबंधन छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। अब बताइए, मैंने हर तरफ से, हर प्रदेश के अंदर से, कर्नाटका के अंदर से, वेस्ट बंगाल के अंदर से, हर प्रदेश के अंदर से, अगर इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश के अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे अगर रहते हैं बीजेपी के साथ, इसका मतलब आप देश में धार्मिक बंटवारा चाहते हैं और आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। हम लोग वन नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, संयुक्त परिवार की तरह रहेंगे, हमारे लिए हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सवाल किया है कि क्या आपको लगता है नहीं है कि दुकान में नाम डालना एक हथकंडा है, मोदी गवर्नमेंट को का साधारण लोगों का ध्यान आने वाला बजट सेशन से ध्यान बटाने वाला है? क्या हाँ, ये नो पूछ रहे हैं कि क्या बजट सेशन से ध्यान बटाना इसका उद्देश्य है क्या? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो उनका केवल उद्देश्य ये है, वो ये दिखाना, वो अपने हिंदू तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं इस तरह से। अरे ये मूर्ख राष्ट्र बना देंगे आप। हमारे देश के 1 करोड़ हिंदू मुस्लिम देशों में रहते हैं, 3-4 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन देशों में रहते हैं। आप उनकी जान के लिए आफत कर रहे हैं अपनी बेवकूफी से। अब आप सोचिए भाई, हम तो ठीक है, हम कहते हैं हिंदू हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन क्या सारे हिंदू अच्छे हैं? रावण अच्छा था, कंस अच्छा था, नीरव मोदी, ललित मोदी अच्छे हैं? ये लोग अच्छे हैं? नहीं है। तो हिंदुओं में भी अच्छे खराब हैं, मुसलमानों में भी अच्छे खराब हैं, लेकिन केवल इसलिए कि एक धर्म को, यही जो जर्मनी में हुआ था भाई, हर तानाशाही के अंदर क्या हुआ है, एक धर्म विशेष को जो अल्पसंख्यक है उसको हर चीज के लिए दोषी बना के लोगों की भावनाओं को भड़काकर आप राजनीति में आ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब इनको ठिकाने लगा देंगे। हिटलर की क्या स्थिति है? आज जर्मनी चले जाइए, हिटलर का नाम लीजिए, अरेस्ट हो जाएंगे आप। इसलिए कि उस आदमी ने वही नीतियां अपनाई थी जो योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपना रहे हैं। आप शरीफ लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, अब कोई सिख बोलता है उसको खालिस्तानी बोल देते हैं, कोई दलित बोलता है, कोई आदिवासी बोलता है उसको बोल देते हैं आप नक्सलाइट, कोई शहर का पढ़ा लिखा आदमी बोलता है उसको बोल देते हैं अर्बन नक्सलाइट, अर्बन नक्सल। तो इसका मतलब यह है कि आप देश को तोड़ रहे हैं, और अगर आप हिंदू राष्ट्र जैसी और इस प्रकार की चीजें करेंगे, वास्तविकता में आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया है, मैं एक बार बयान सुनवाती हूँ। गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा?
असलियत ये है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है, कि ये उन कांवड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत ये है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए। क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव। सर सवाल तो बिल्कुल उठाया, क्या भगवान भी ये देखकर क्या खुश हो रहे होंगे कि इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है? और क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने अभी तक सबक नहीं लिया है अयोध्या और जो है उत्तराखंड में हार के बाद भी? नहीं तो क्या हम लोग सेब खाना छोड़ दें क्या? भाई बेचने वालों पे दंड देंगे। सारा का सारा सेब, ज्यादातर जो अच्छा सेब है वो तो कश्मीर से आता है, और कश्मीर सेब के जो उत्पादक हैं वो मुसलमान हैं, तो सेब खाना छोड़ दें। आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर देख लीजिए, आप जगन्नाथ में जो भगवान की यात्रा निकलती है उसमें जितनी सज्जा होती है वो मुसलमान करते हैं। तो असली ये मतलब ये मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि दिवालियापन दिमाग का कितना ज्यादा बढ़ सकता है और कितना उन्माद बढ़ सकता है। ये तो हिंदुओं को समझना चाहिए। सिखों ने समझ लिया, वो कहीं इस प्रकार का भेद नहीं करते, क्योंकि गुरु नानक ने, उनके जो गुरु साहब थे, उन्होंने भाई हमारे लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब आत्मा है और बाकी शरीर है जो जल जाएगा वस्त्रों की तरह, तो उसके बाद आदमी आदमी में भेद करने का क्या मतलब है? अच्छा मान लीजिए इसका रिपरकशन हो जाए, अरब कंट्रीज कहने ठीक है 1 करोड़ हिंदुओं को वापस ले जाइए, क्या करेंगे आप? आप देश में एक मखौल बना रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा इस बात से थी कि हमारा देश एक आदर्श था, किस प्रकार कोएग्जिस्टेंस होता है, कैसे सह अस्तित्व होता है, उसको तोड़ने का कुछ चक्र। और अगर ये लोग 6 महीने ज्यादा सत्ता में रह गए निधि, ये देश को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और ये देखिए अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर तक ठप हो गया है, दुनिया बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। रेलवे सेवाएं बंद हो गई हैं और जो है कई सारे जो न्यूज चैनल्स के जो ऑफिसेज हैं उसमें काम ठप पड़ गया है, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या सर ये सारी चीजें जो है वो सारी इसी समय में हो जा रही हैं, इसी टाइम पर? नहीं देखिए, असली जो मुद्दा हिंदुस्तान का है, देखिए जो चीजें होती हैं मैनुअल करेंगे तो भी उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं, उसमें भी हेरफेर होता है। जो इंटरनेट से और कंप्यूटर से करेंगे उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं, ये अलग चीज है। असली चीज है कि जो चीज कोएग्जिस्टेंस की, जो हमारे हिंदुत्व ने सिखाया है, उस कोएग्जिस्टेंस को क्यों बर्बाद करने में लगे हुए? सह अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आप ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? भाई चलिए ये चीजें होती हैं, पानी बरसा नहीं बरसा, महंगाई बढ़ गई, अरे जो एडिशनल प्रॉब्लम जो नहीं थी इस देश के अंदर, हम लोग भाई भाई की तरह रहे, एक परिवार की तरह रहे। पूरे विश्व के अंदर क्या ये भावना है? आप बनना चाहते हैं बांग्लादेश बनना चाहते हैं, आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं, या आप यूके जर्मनी और ब्रिटेन बनना चाहते हैं जहां हिंदू जाता है और उसको नौकरी मिल जाती है? वो ये नहीं पूछते, जबकि बेरोजगारी उनके यहां भी है। ऐसा नहीं है वो कहते नहीं केवल क्रिश्चियंस को नौकरी देंगे हम हिंदू मुसलमान, दे ओनली सेलेक्ट हु इज द मोस्ट एलिजिबल। और यही होना चाहिए समाज के अंदर। बिल्कुल सुप्रिया श्रीनेत ने सही कहा,
भाई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर मुसलमान है, वकील मुसलमान है, इसका माने आप कहेंगे अच्छा, या मान लीजिए जज साहब जो बैठे हुए हैं कोर्ट में वो मुसलमान हो, तो आप कहेंगे नहीं साहब आपका आदेश नहीं मानेंगे, आप मुसलमान है। अरे किस तरह की मूर्खता की बातें कर रहे हैं। जी सर, और जावेद अख्तर ने इस पर सर कमेंट किया इस आदेश पर और कहा है कि नाजी भी जर्मनी में खास दुकानों और मकानों के ऊपर एक निशान लगाया करते थे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तानाशाही जो है वो ऐसे ही होती है, जब हिटलर थे वो भी इसी तरह के आदेश दिया करते थे और अब ये भारत में हो रहा है। देखिए इसका जितना विरोध मुसलमान करें या न करें, हम हिंदुओं को करना चाहिए। मैं इसका कड़ी भर्त्सना करता हूं और इससे मेरे देश की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है। न केवल मेरे देश की छवि खराब हो रही है, मेरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की छवि भी खराब हो रही है। इसलिए सारे हिंदुओं को, सारे समझदार हिंदुओं को, सारे असली हिंदुओं को, सनातनियों को इस चीज का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें मुसलमानों के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के, बाकी किसी के खिलाफ मत खड़े कीजिए, हम लोग को एग्जिस्ट करेंगे, वरना यह देश टूट जाएगा। और इस देश को बचाने के लिए और पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि वी शुड कोएग्जिस्ट। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करनी चाहिए, और जो इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जी सर, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब करते हैं, दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते और श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, अवधेश पासी के चुनाव जीतने पर उन्हें गालियां देते हैं और अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलते हैं। और मतलब इनकी ऐसा लगता है कि नस-नस में नफरत भरी हुई है। और योगी जी के फैसले के बाद भाजपाई दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का नाम पढ़कर दुकानों से सामान खरीदेंगे। तो मतलब यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ ये आदेश है। जैसे हम हमारे में भी कई सारे जो कास्ट होती हैं, आप भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो पिछड़ी जाति से, इनसे हम सामान नहीं लेंगे, ये तो नीच जाति के, इनसे सामान नहीं लेंगे। तो यहाँ पर तो हिंदुओं का भी दोहन हो जाएगा इसमें। नहीं नहीं, ऐसा करना जो है बिल्कुल कानून विरुद्ध है, अनुचित है। कोई छोटी जात नहीं है, कोई ऊंची जात नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है। हम सब भगवान के बनाए हुए निर्मित मानव हैं। कोई छूत अछूत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये तो राजनीतिक लाभ के लिए और अपने अपने मठाधीश और अपनी अपनी कोठियों को और अपने बड़े मठों को बड़ा करने के लिए ये मुसलमानों के भी जो फकीर पीर हैं वो करते हैं और हमारे हिंदुओं में भी करते हैं। असली मुद्दा यह है, दरिद्र नारायण जो जितना कमजोर है उसको उतना समर्थन देना यह समाज का कर्तव्य है, कोई बड़ा नहीं है। आप निधि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गई तो आपका कोई योगदान नहीं है, आप दलित भी हो सकती थी और आप दलित भी होती और मेरे साथ इस डिबेट में बैठती, मैं उतना ही सम्मान आपका करता जितना अभी कर रहा हूं। ये आप धर्म की हो, लेकिन हां अगर आप अच्छी लड़की हैं तो अच्छी हैं, बुरी हैं तो बुरी हैं। आपकी धर्म जाति से मैं टीचर था, मेरी क्लास में 60 बच्चे बैठते थे, मुझे क्या मतलब कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन मुसलमान है। अरे अगर एक मुसलमान लड़का था बिहार का, अजरुद्दीन उसका नाम था, बैंक ऑफ इंडिया में है आजकल, विदेश में, इतना बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लड़का था, मेरा वो बड़ा प्रिय छात्र था। बता ये इसका क्या मतलब है, बेचारे का किसी कुल में जन्म हो गया तो मैं उसे घृणा करूं? क्यों करूं घृणा भाई, अच्छा बच्चा है। मेरे छात्र निधि विदेश में बैठ के जो आज 40 साल के हैं, रो रो के मुझे फोन करते हैं, कहते हैं साहब इलाहाबाद में पैदे हुए, इलाहाबाद में पले बड़े, हमारे पिताजी, हमारा पूरा घर वहां पे है, आगे यहाँ पे हम दुबई के अंदर सेटल हो गए हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया है। रोते हैं किस तरह का भारतवर्ष ये बना दिया है पिछले 10 साल के अंदर। और मुझे भी यही रोना आता है, मुझे भी ये अफसोस होता है। पहले 60-65 साल हमने इस प्रकार का हिंदुस्तान नहीं देखा, और जैसा हिंदुस्तान हम नहीं देखना चाहते थे वो अब ये इस योगी जी के डीएम साहब के आदेश के बाद उससे बदतर हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और हो सकता है और अगर नहीं भी सकता है तो ऐसा होना चाहिए कि योगी सरकार अपने इस आदेश को वापस ले, और क्योंकि लगातार इसका विरोध हो ही रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए, कल फिर इसी समय पर हाजिर होंगे। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से योगी सरकार का आदेश आया है उसी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही, पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है और केवल
अब इसका जो विरोधी है वो नहीं, बल्कि जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल है, वो लगातार इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और इस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।